Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 4, food security in India. We have discussed a lot about introduction part of this chapter in our previous lecture. We have also discussed why food security is needed or who are food insecure in India. We have also discussed about vulnerable group, that is SC/ST group, and we have also discussed a lot about buffer stock, means what is buffer stock, what is PDS, means public distribution system. Now in our today's topic we are going to discuss about current status of public distribution system. Okay, means what is the current status of public distribution system. जो public distribution system है जिसके थ्रू हमें जो राशन शॉप से राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसका करंट स्टेटस क्या है. देखिए हर चीज का एक स्टेटस होता है, तो करंटली अभी वो किस टाइप से वर्क कर रहा है. देखिए public distribution system is the most important steps taken by the government of the India towards the ensuring the food security. In the beginning, the coverage of PDS was universal with the no discrimination between the poor and the non-poor. Over the years, the policy related to PDS has been revised to make it for the effective and the targeted. ठीक है, आप PDS तो समझ ही गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी जो लोगों को देने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है ये गवर्नमेंट की. कुछ समय तक के यदि हम बात करें, कुछ लंबे समय तक के पुअर और नॉन पुअर के अंदर बिल्कुल इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और दोनों को ये लाभ देता रहा. लेकिन बाद में बहुत सी इसकी जो पॉलिसीज है वो रिवाइज्ड हुई. ओके, रिवाइज क्यों हुई? क्योंकि इस सिस्टम को और ज्यादा इफिशिएंट और टारगेटेड बनाया जा सके. मतलब जो टारगेटेड ग्रुप है जिनको फूड सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है उन तक के ये पहुंच सके, इसलिए इस पॉलिसीज को बहुत बार रिवाइज किया गया. इन 1992 रिवार्म्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. देखिए 1992 के अंदर रिवार्म्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसको शॉर्टकट में RPDS कहा जाता है. इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री. कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया ये? भारत के 1700 ब्लॉक्स के अंदर. द टारगेट वाज टू प्रूव द बेनिफिट्स ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया. देखिए इसका टारगेट ये था कि जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज है वहां पर लोगों को फूड सिक्योरिटीज मिले. इसके बाद में देखिए फ्रॉम जून 1997 इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS वाज इंट्रोड्यूस. अब देखिए जून 1997 में इसको फिर से रिवाइज भी किया गया और TPDS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटेड पुअर इन ऑल एरियाज. कि सारे एरियाज के अंदर जो पुअर है उनको टारगेट किया जा सके. किस बात के लिए टारगेट किया जा सके? कि इनको फूड सिक्योरिटी जो नहीं मिल रही है उनको टारगेट करके फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए. It was for the first time that a differential price policy was adopted for the poor and non-poor. आप देखिए ये पहली बार 1997 में पहली बार पुअर के लिए अलग प्राइस और नॉन पुअर के लिए एक अलग प्राइस एक ही अनाज का डिसाइड किया गया. फर्दर इन 2000 टू मोर स्कीम्स वर लॉन्च. अब देखिए सन 2000 में दो नई स्कीम लॉन्च हुई, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना या अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर. ये क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि इसमें स्पेशल टारगेट जो लोग हैं, स्पेशली टारगेटेड लोग हैं जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, गरीब से भी और ज्यादा अति गरीब है, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई. एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टिवली. और इसके अलावा इसमें सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखा गया है जिनकी उम्र 60 से ऊपर है. द फंक्शनिंग ऑफ दिस टू स्कीम वाज लिंक्ड विद द एक्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ PDS. और इन दोनों स्कीम को जो हमारा उस समय PDS सिस्टम काम कर रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ जोड़ दिया गया. आगे देखते हैं. सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS आर समराइज्ड इन टेबल 4.3. यदि आप PDS को और ज्यादा डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो आपका टेबल नंबर 4.3 दिया हुआ है. टेबल नंबर 4.3 से आप समझ सकते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम. The PDS has proved to be the most effective instrument of the government policy over the years in establishing the prices and meeting the food available to the consumer at affordable price. It has been instrumental in the averting widespread hunger and famine by supplying the food from the region of the country to affected area. देखिए PDS सिस्टम शुरू से ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है गरीबों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. इसके अलावा रिमोट एरियाज में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. और कभी कभी कोई ऐसे एरियाज है जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है और नेचुरल कैलामिटी की वजह से वहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, तो उन एरियाज के अंदर भी
फूड वगैरह को पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का एक वर्किंग यूनिट रही है। In addition, the prices have been under revision in favor of poor household in general. The system, including the minimum support price and procurement, has contributed to increase in the food grain production and providing income security to farmer in certain region. अब देखें यहाँ पर एक काम और किया है PDS ने, means in addition the price have been under revision in favor of poor household in general. मतलब poor household के जो लोग हैं वहां पर जो पीडीएस के थ्रू उनको जो प्राइस है वो रिवाइज्ड प्राइस में चीजें दी जाती हैं। तो इस तरीके से भी पीडीएस वर्क करता है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है उनका जो प्राइस है वो रिवाइज्ड होता है। 2 रुपीज केजी में उनको गेहूं वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं ये इनकम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कुछ रीजन में, हर जगह नहीं, कुछ रीजन के अंदर फार्मर्स वगैरह को। Okay. However, the PDS system has faced several criticism on the several grounds instead of hunger and the people despite overgrowing granaries, FCS go down or overgrowing scan the rotten away and some being eaten by rats. देखो इसके अलावा PDS सिस्टम को बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि जो FCI के गोडाउन है बहुत सारा जो माल है कितनी बार वहाँ पर सड़ जाता है। तो जो माल आता है वो लोगों को बांटा जाता है, वो कुछ खराब होता है। कितनी बार क्या होता है कि गोडाउन्स में जो रेट वगैरह हैं वो इसको खा जाते हैं, मतलब वहाँ पर रखे हुए अनाज को खा जाते हैं। तो ये टेबल नंबर 4.2 के अंदर बताया गया है। टेबल नंबर 4.2 आप स्टडी करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा बफर स्टॉक है वहाँ पर कितना यूज में आया और कितना जो है नष्ट हुआ। ओके, आगे हम देखते हैं। In 2014, the stock of wheat and rice with the FCI was 65.3 million ton, which was much more than the minimum buffer norms. देखिए अगर हम 2014 की बात करें तो जो हमारा बफर स्टॉक था 65.3 मिलियन टन था, जो कि जो मिनिमम हमारा बफर स्टॉक होना चाहिए उससे काफी ज्यादा था नॉर्मल से। However, these remained consistently higher than the buffer norms. The situation improves with the distribution of food grain under the different scheme launched by the government. देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें उस समय लॉन्च करी और अभी जो बफर स्टॉक है वो वहां से बैलेंस हो गया। मतलब जब ये ज्यादा हो गया था तो गवर्नमेंट के पास में इसको रखने की भी दिक्कत होती है। अगर यदि यहाँ वहां रख देंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, सड़ जाएगा यदि पानी लग जाएगा तो, या रेट वगैरह इसको खा जाएंगे, वहां भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड और उस सिक्योरिटी के तहत फिर इसको नॉर्मलाइज किया गया। There is a general consensus that a high level of the buffer stock of the food grain is very undesirable and can be wasteful. देखिए ज्यादा अगर बफर स्टॉक हो जाएगा तो ये अनडिजायरेबल है या वेस्टफुल है, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को एक स्कीम चलाने की जरूरत थी। या फिर the storage of the massive food stocks has been responsible for the high carrying cost. In addition to wastage and deterioration in the grain quality, freezing of MSP for a few years should be considered seriously. The increased food grain procurement at the enhanced MSP is the result of pressure exerted by leading food grains producing states such as Punjab, Haryana, Andhra Pradesh. Moreover, as the procurement is concentrated in a few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and a lesser exists in the West Bengal, and mainly of two crops, wheat and rice. Increase in MSP has introduced farmers, particularly in the surplus state, to divert land from production of coarse grain, which is staple food to poor, to the production of the wheat, rice and wheat. The extensive utilization of the water in the cultivation of rice has also led to environmental degradation and the fall in the water level, threatening the sustainability of the agricultural development in these states. देखिए जो FCI के गोडाउन है, मतलब जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो फूड ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर आपका राइस वगैरह ज़्यादा हुआ है या वीट वगैरह ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर जो बफर स्टॉक है वो जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर चला गया। जैसे हम बात करें पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की, तो ये जो है लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो यहाँ पर जो है इन स्टेट्स के ऊपर हमेशा प्रेशर बना हुआ रहता है कि सबको जो है एक उम्मीद रहती है कि ये स्टेट से जो अनाज आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर जो बफर स्टॉक है वो बफर स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो एफसीआई गोडाउन्स में चीज़ें रखी गई तो वो ओवरफ्लो हो गई। आगे देखेंगे, मोर एवर द प्रोक्योरमेंट इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्परस रीजन एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स। देखिए इसके अलावा जो मेनली टू क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वीट और राइस। वीट और राइस के मामले में जो हमारा एफसीआई गोडाउन है वहाँ पर रखे जाती हैं चीज़ें और इसको एक स्टॉक बनाया जाता है। ओके, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। कितनी बार बहुत से स्टेट्स होते हैं वो अपना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, तो फिर जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बफर स्टॉक रखा है वहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं। और बहुत बार ये होता है कि जब स्टॉक है या जब आवक होती है किसी चीज़ की तो बम्पर आवक हो जाती है, तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ओके, इसलिए गवर्नमेंट जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चीज़ें दे देती है, ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 2 से 3 महीने की एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ताकि लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो उनकी सिचुएशन है उनसे भी उनको निजात मिले, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के पास में स्टॉक भी हो जाए, जो कहीं ना कहीं जो एफसीआई गोडाउन वगैरह जब ओवरफ्लो होते हैं तो उनके पास एक स्टॉक हो जाए, उसको रखने के लिए काफ़ी जगह हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका थोड़ा सा एक पेज और बचा है, पेज नंबर 52 कंक्लूजन पार्ट और समरी, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो ये हमने आज गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स वगैरह देखी, या करंट स्टेटस हमने देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का करंट स्टेटस क्या है, किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अनाज आता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है, स्टोरेज में प्रॉब्लम या समस्या कहाँ पर पैदा होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।